नमस्कार। भारत में साल का एक ऐसा वक्त आता है जब हवा में संगीत घुल जाता है और रातें एक अलग ही ऊर्जा से रोशन हो जाती हैं। जी हाँ, ये नवरात्रि का समय है। लेकिन ये सिर्फ नाच गाने और जश्न का ही त्योहार नहीं है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन 9 रातों के पीछे का असली मतलब क्या है? तो ये त्योहार 9 रातों का ही क्यों होता है? देखिए, इसका जवाब ना कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। ये तो कई परतों में छिपाए, बिल्कुल एक खूबसूरत ताने बाने की तरह, जिसमें पौराणिक कथाएं हैं, प्रकृति है और आध्यात्म भी बुना हुआ है। तो चलिए, इसी ताने बाने की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो पहला सेक्शन है उत्सव के 4 स्तंभ। अब नवरात्रि के इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इन 9 रातों के जश्न को समझने के लिए हम इसे 4 बड़े कारणों में, या कह लीजिए 4 पिलर्स में बांट सकते हैं। ये 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, बुराई पर विजय। दूसरा, स्त्री शक्ति की पूजा। तीसरा, प्रकृति का उत्सव। और चौथा, एक आध्यात्मिक यात्रा। तो चलिए सबसे पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, जो हमें एक जबरदस्त महायुद्ध की कहानी की ओर ले जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक राक्षस से। नाम था उसका महिषासुर। अब महिषासुर को ना एक वरदान मिला हुआ था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। और बस इसी घमंड में उसने स्वर्ग से लेकर धरती तक हर जगह अत्याचार फैला दिया था। अब जब सब परेशान हो गए, तब सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को एक किया और उससे जन्म हुआ देवी दुर्गा का। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा, जो पूरे 9 दिन और 9 रातों तक चला। और आखिरकार 10वें दिन देवी ने उसका अंत कर दिया। तो यही वो 9 रातें हैं जो नवरात्रि बनी, और 10वां दिन कहलाया विजयदशमी, यानी विजय का 10वां दिन। अच्छा, अब आते हैं नवरात्रि के दूसरे स्तंभ पर, और वो है शक्ति की पूजा। अब देखिए, शक्ति का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या ताकत नहीं है। शक्ति वो कॉस्मिक एनर्जी है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है, एक क्रिएटिव फोर्स। और इसी ऊर्जा को, इसी दिव्य स्त्री शक्ति को नवरात्रि में पूजा जाता है। और यहीं पर 9 नंबर का पूरा महत्व समझ में आता है। नवरात्रि की हर एक रात देवी के एक खास स्वरूप को समर्पित है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक, ये उनके 9 अलग अलग रूप हैं जो शक्ति के ही अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। पर बात सिर्फ पौराणिक कथाओं पर खत्म नहीं होती। नवरात्रि का एक और बड़ा गहरा कनेक्शन है, और वो है प्रकृति के साथ। इसका तीसरा स्तंभ हमें यही दिखाता है। असल में ये त्योहार धरती की अपनी लय, उसके बदलते मौसम का भी एक जश्न है। अगर कभी ध्यान दिया हो तो नवरात्रा साल में 2 ऐसे जरूरी मौकों पर आती है जब मौसम पूरी तरह बदल रहा होता है। एक तो चैत्र नवरात्रा, वसंत के समय, और दूसरी शारदीय नवरात्रा, शरद ऋतु में। इसीलिए इन दोनों ही समय को शरीर और मन की सफाई के लिए, एक तरह के क्लेंजिंग के लिए बिल्कुल सही माना जाता है। और अब आता है चौथा और आखिरी स्तंभ, जो हमें बाहरी दुनिया से अंदर की ओर, अपनी भीतरी दुनिया की तरफ ले जाता है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का समय है। इन 9 दिनों के उपवास, ध्यान और सेल्फ कंट्रोल के पीछे का मकसद यही है, अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाना। सेक्शन 2, प्राचीन जड़ों की खोज। अच्छा, तो ये तो हो गई वजहें, पर सवाल ये है कि ये परंपरा कितनी पुरानी है? ये त्योहार आया कहाँ से? चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, इस त्योहार की जड़ें ना बहुत बहुत गहरी हैं। इसकी शुरुआती निशान हमें वैदिक काल में ही मिलने लगते हैं, शक्ति पूजा के रूप में। फिर करीब 1500-2000 साल पहले देवी महात्म्य जैसे ग्रंथ में हमें इसका पूरा फॉर्मल डिस्क्रिप्शन मिलता है। और तो और, त्रेता युग की भी बात आती है कि भगवान राम ने भी रावण से युद्ध से पहले 9 दिनों तक देवी की आराधना की थी। तो मतलब हम इसकी उत्पत्ति को 2 नजरियों से देख सकते हैं। एक है पौराणिक नजरिया, जो सीधे सीधे इसे देवी दुर्गा और महिषासुर की कहानी से जोड़ता है। और दूसरा है ऐतिहासिक नजरिया, जो ये दिखाता है कि कैसे हजारों सालों में शक्ति की पूजा करने की ये परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई और आज इस रूप में हमारे सामने है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, विजय, शक्ति और अभ्यास। तो इन सब धागों को, इन सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं, तो नवरात्रि का असली मतलब, इसका सार क्या निकल कर आता है? तो संक्षेप में कहें तो नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। ये उस यूनिवर्सल फेमिनिन एनर्जी यानी शक्ति की पूजा है। ये प्रकृति के बदलते चक्र के साथ
तालमेल बिठाना है और सबसे बढ़कर ये अपने अंदर झांकने का, खुद को जानने का एक आध्यात्मिक अनुशासन है। एक ऐसी परंपरा जो हजारों साल पुरानी है और हमारे महाकाव्यों से भी जुड़ी है। और आखिर में ये त्योहार हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाता है। बाहरी और भीतरी दोनों तरह की बुराइयों पर विजय पाने का ये जो प्राचीन संदेश है, ये आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हम सबके लिए क्या मायने रखता है?